मैं डॉक्टर अंजलि मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरजना, आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सार्वभौमिक मताधिकार या विश्वव्यापी मानव अधिकार। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अधिकार क्या हैं। अधिकार मानव जीवन की वो परिस्थितियां हैं या आवश्यकताएं हैं जिसके अभाव में मानव अपना या अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। एक समाज अपने नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान करता है वो अधिकार कहलाती हैं और एक समाज या राज्य की सफलता की गारंटी इस बात पर है कि वो अपने नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। बिना अधिकारों के मानव का जीवन पशु के समान हो जाता है, इसलिए अधिकार मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं। राज्य की भी ये कोशिश होती है कि वो अपने नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और राज्य द्वारा जो ये सुविधाएं अपने नागरिकों को दी जाती हैं उन्हें ही हम अधिकार कहते हैं। अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसकी रक्षा का आश्वासन देता है। जब तक अधिकार की रक्षा का आश्वासन राज्य नहीं देता या उनकी सुरक्षा नहीं करता, अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत अध्याय 3 में मौलिक अधिकार के रूप में भारत के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जो कि 6 प्रकार के हैं। इसके साथ साथ भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अध्याय में ही यह भी वर्णित है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करेगी। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार एक तरीके से विश्वव्यापी हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है विश्वव्यापी मानवाधिकार या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित है। चार्टर की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें यह कहा गया है कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरवपूर्ण महत्व में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार होंगे। अनुच्छेद 1 ये कहता है, यूनाइटेड नेशन का जो मानव अधिकार का चार्टर है उसका, कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं को देना और उन्हें प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि मौलिक स्वतंत्रताओं को सभी नागरिकों को प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 55, 56, 62 में मानव अधिकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन या उन्हें बढ़ावा देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न देशों के सरकारें जो सुविधाएं प्रदान करती हैं उन्हें उन देशों के अधिकारों के नाम से जाना जाता है। विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में की गई है, इसके लिए मानव अधिकार आयोग यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना की गई है और इसके साथ साथ 10 दिसंबर
1948 को सर्वसम्मति से इन अधिकारों को स्वीकार किया गया और इन्हें मानव अधिकार का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। मानव अधिकार घोषणा पत्र में, जो कि विश्वव्यापी है, 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के साथ साथ परिश्रम करने का अधिकार, मजदूर संगठन बनाने का अधिकार आदि सुविधाएं देते हैं। विश्राम तथा सामाजिक भरण पोषण का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, विचार, धर्म, संस्कृति, शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के ये 30 अनुच्छेद मानव अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार क्या है? सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकारों पर सबसे पहले जो प्रश्न हुआ या उसकी व्याख्या की गई, उसके बारे में जीन जैक्स रूसो की जो कोटेशन है, वो जो कि 200 वर्ष पहले दी गई थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वास्तव में अधिकार सामाजिक जीवन की दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। एक विद्वान है वाइल्ड, उन्होंने कहा था, अधिकारों के अभाव में मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कराना है और इसीलिए राज्य अपने नागरिकों को जो सुविधाएं देता है वो अधिकार कहलाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के 120 देशों में मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। बोस्निया, गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया आदि देशों में आज भी नागरिकों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता है। कई मुस्लिम राष्ट्र भी ऐसे हैं जहां पर अमानुषिक दंड दिए जाने का प्रावधान कायम है। राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेलों में जो अमानवीय व्यवहार नागरिकों के साथ हो रहा है वो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय संघ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव अधिकारों की सुरक्षा में निरंतर सक्रिय रूप से कार्यरत है।